हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज की इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को एकदम हलवे की तरह सॉल्व करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट एक एक सवाल हम सीखेंगे। और हां, इस प्रश्नावली से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता ही आता है। तो इस एक्सरसाइज को मिस मत करना, एकदम बहुत ही आसान तरीके सरल तरीके से समझने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जो लैंग्वेज होती है उसको नहीं समझ पाते हैं यार, भैया कैसे लिखते हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज योर कृष्णा भैया एंड वेलकम टू इन दिस वीडियो। कंप्लीट एक्सरसाइज एकदम मजे की तरह समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक सवाल अच्छे से समझते हैं। देखो यार, अब हमें जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ ऐसी लैंग्वेज होंगी जो आपको लिखनी पड़ेगी। कुछ लैंग्वेज अगर आप वो लिखेंगे, आप सवाल को सॉल्व करेंगे, तो आपको लैंग्वेज याद हो जाएगी, लर्न कर लेना याद हो जाएगी। फिर आप कोई भी आपके सामने ऐसा सवाल आए, आप आसानी से बना पाएंगे। सवाल को एकदम ध्यान से समझना, जैसे जैसे मैं कराता हूँ स्टेप बाय स्टेप याद रखना, समझना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ताकि आपको याद रखे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम कोई भी हो, सीबीएसई एग्जाम हो एंड यूपी बोर्ड हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स है, मिलेगा मिलेगा। ठीक है, क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे बोल सकता है अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी सारी चीजें करके सिद्ध करवाएगा। ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, डाउट नहीं रहेगा एक भी। भैया है आपके साथ, अपनी टेंशन मुझे दे दो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखो, सबसे पहले यार जो भी मेरे पास सवाल है, इसको हम जस्ट इसके अपोजिट मानेंगे। क्या? जस्ट इसके अपोजिट, एकदम इसके अलग। अगर ये बोला है क्या एक अपरिमेय, तो जस्ट इसके अपोजिट मानो। माना, क्या मानेंगे? माना इसके जस्ट अपोजिट। अपरिमेय के अपोजिट अभी मैंने पढ़ा था परिमेय ना, तो मान लेंगे यहाँ पे माना। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखना। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, इसके अपोजिट क्या? परिमेय संख्या है। मान लिया इतना। तो अब हम जानते हैं, इसलिए इसलिए अंडर रूट 5 होगा वह किसके बराबर होगा? P/Q के। क्योंकि भाई जो भी परिमेय संख्या होती है वह P/Q के बराबर होती है कि नहीं। तो यहाँ पे जहां हम लिखेंगे, जहां ब्रैकेट में दिखा देंगे P, Q एक सह, क्या होगा? एक सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य पूर्णांक। क्या होगा? सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब है, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एक पी और क्यू पूर्णांक है, ये भी लिख सकते हैं। इतना लिख दिया। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब कि जिसमें जो पी और क्यू जो इंटीजर है उसके में एक के अलावा कुछ नहीं कॉमन होना चाहिए। मतलब पी कॉमा क्यू को एक के अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, एक के अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए, वो है सह अभाज्य का मतलब ये मीनिंग एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए पी और क्यू के। समझ में आया? आप यहाँ पे पूर्णांक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि जो पी और क्यू है, एक के अलावा इसको कोई नहीं डिवाइड कर सकता, मतलब एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। तो अब दोनों तरफ क्या कर दो इसका? दोनों तरफ वर्ग। क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 5 बराबर P के ऊपर स्क्वायर लगा तो P², Q के ऊपर स्क्वायर लगा तो Q का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इधर क्रॉस गुणा कराओ तो क्या बन जाएगा? 5Q² बराबर P²। इसको समीकरण 1 नाम दे देना है। अब यहां जरा समझो कि जो मेरे पास P² है वह 5 से विभाजित होगा। कैसे? 5 से गुणे में इधर आएगा बटे में, तो मतलब P² 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P², 5 से विभाजित होगा, मतलब कटेगा। क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। मतलब अगर ये गुणे में इधर आएगा बटे में पी के, तो कटेगा ना, कटेगा। तो इसका मतलब P² 5 से विभाजित होगा। तो पी क्या था मेरे पास? इंटीजर था। तो मतलब कि पी इंटीजर है तो 5 विभाजित करेगा ना, इसको करेगा। तो अगर जब P² 5 से विभाजित है, P², तो भैया पी भी, जो मेरे पास है पी भी 5 से विभाजित, 5 से यहाँ पे होगा लिखेंगे, ठीक है। पी भी 5 से विभाजित होगा।
पी भी 5 से विभाजित होगा। पी एक इंटीजर, जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, मतलब पी का मान कुछ भी हो सकता है और इंटीजर होगा और 5 से कटेगा। कटेगा, समझ में आया इतना? अब इसका मतलब आप इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां से देखना, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहां शुरू करते हैं, यहां पे देखना क्या है कि यहां पे तुम्हें मानना पड़ेगा, मानना p बराबर कोई भी अलग नंबर कांस्टेंट p के बराबर मान लेना। p बराबर मान लो 5c या 5, इससे अलग p और क्यों लिया, 5a मान लो, 5k मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि नंबर 5 से विभाजित हो रहा है, 5 ही गुणांक मानना है, उससे a b c कुछ भी मानेंगे तो उसी का गुणांक 5 ही लेना, क्योंकि 5 ही काटेगा, क्योंकि 5 इधर जाएगा, 5 का नंबर 5 इधर जाएगा, 5 विभाजित कर देगा, समझ रहे हो ना। तो मतलब c के सम तो कुछ भी रखूंगा, गुणा करूंगा 5 से, अगर p के बटे में आएगा p को विभाजित करेगा, इससे अलग मान लेना है, ठीक। अब ये जो p का मान है, समीकरण कहाँ रख दो पता है, 1 में, कहाँ रख दो, 1 में। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण यहाँ पे लिखेंगे 1 से, समीकरण 1 देखो, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी के स्थान पे क्या है 5c माना हो, तो 5c का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करूंगा 25 और c का स्क्वायर कर दो c स्क्वायर, 5 से काट दो, 5 पचम 25, तो क्यू स्क्वायर बन जाएगा क्या मेरे पास 5c स्क्वायर बन गया। तो अब यहां भी देखो, अगर 5 गुणे में इधर आएगा बटे में, इसका मतलब कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। तो जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो भैया क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, होगा ना। तो इसका मतलब अब इसको समीकरण 3 मान लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मतलब क्यों, कैसे समझ रहे हैं यार, जो एक क्यू स्क्वायर है, क्यू की स्क्वायर, क्यू क्या है, एक इंटीजर था, इंटीजर था, तो उसका कुछ भी यहां पे रख दूं तो 5 से कटेगा, कटेगा, क्यू भी एक इंटीजर है, जो क्यू अगर क्यू स्क्वायर कट रहा है तो भाई क्यू भी कटेगा 5 से, इसका मतलब 5 से कट रहा है ना, तो कटेगा। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि p और क्यू, क्या लिखेंगे, यहाँ पे पेन थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, मतलब यहाँ पे लिखेंगे p और क्यू का गुणन खंड 5 भी होगा, p का गुणनखंड 5 भी होगा, इसलिए इसलिए हमारा मानना गलत था। गलत का मतलब भैया यहाँ पे मैंने माना था p और q का, p और q एक सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब कि p और q को एक के अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, एक के अलावा कोई नहीं। लेकिन यहां से क्या दिख रहा है तुम्हें, समीकरण 3 को जरा देखो, समीकरण 2 को, मतलब p को 5 विभाजित करेगा, q को भी 5 विभाजित करेगा, और हमें क्या देखा, हमने क्या देखा यहाँ पे, माना क्या था यार कि p जो q है वह एक के अलावा किसी से नहीं विभाजित होगा। जस्ट इमेजिन करो यार, मेरी कल्पना गलत जा रही कि नहीं, जो हमने माना था कि एक ही से विभाजित होगा, लेकिन जब सिद्ध कर रहा हूं तो 5 से विभाजित हो रहा है। सोचो सोचो सोचो, डरना नहीं है, डरना नहीं भैया। देखो, जो p और q है सहभाज्य का मतलब एक से ही कटेगा, p और q एक से ही कटेगा, p और q के जो कॉमन फैक्टर होंगे वह एक ही होंगे। और यहां पे जब मैं सिद्ध कर रहा था यार, तो 5 आया, 5 आया, देख रहे हो 5 से कटेगा, तो मैंने माना था 1 से कटेगा, लेकिन 5 से कट रहा है, तो हमारी कल्पना, हमारा मानना गलत था। तो यहां पे लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, एक अपरिमेय संख्या है, ते प्रूव होता है। इतना स्टेप बाय स्टेप ध्यान रख लेना। सबसे पहला काम, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए √5 जो भी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या को हम किस में लिखते हैं, p बटे q के फॉर्म में लिखते हैं, जहां p q एक सहभाज्य पूर्णांक है, या आप इसी को मान सकते हैं एक पूर्णांक है। यहाँ पे मेरे पास p और q के जो कॉमन फैक्टर होंगे, मतलब p और q को एक के अलावा कोई डिवाइड नहीं करना चाहिए, मतलब मीन से है कि एक के अलावा कोई और कॉमन नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ इसका वर्ग कर दूंगा, √5 का होल स्क्वायर रखूंगा, p बटे q का होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, और p के ऊपर स्क्वायर लगा, p का स्क्वायर, q के ऊपर भी स्क्वायर है, q स्क्वायर, तो इसका इधर क्रॉस गुणा करा, 5 q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, एक समीकरण मानेंगे, जो p स्क्वायर है 5 से विभाजित होगा,
मतलब कि 5 गुणे में इधर आएगा बटे में काटेगा ना। उसी प्रकार जब पी स्क्वायर विभाजित हो रहा है, पी क्या इंटीजर, जब ए इंटीजर का स्क्वायर विभाजित होगा 5 से तो इंटीजर भी विभाजित होगा ना, क्योंकि पी एक इंटीजर था तो पी भी 5 से विभाजित होगा। उसी प्रकार अब आपको एक जस्ट अपोजिट करके अलग मान लेना, पी बराबर 5 सी, जो पी है ये इसके बराबर मान लेना है, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर था ना, तो पी के बराबर है 5 सी, 5 ए 5 अलग मानना, 5 के मान लो, 5 डी मान लो, कुछ भी अलग मानोगे तो इसी समीकरण एक से पी का मान इसमें समीकरण एक में रखो, तो 5 क्यू स्क्वायर था यहाँ पे, समीकरण एक को देखना जरा यहाँ पे, तो बराबर पी स्क्वायर, पी के स्थान पे माना क्या था 5 सी, 5 सी रखो होल स्क्वायर, तो यहाँ से 5 क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पे है 5 का स्क्वायर करूंगा 25, 5 × 25 सी के ऊपर स्क्वायर, सी स्क्वायर 5 से काट दो, 5 × 25 क्यू स्क्वायर और 5 सी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होगा भाई, ये गुणे में इधर आएगा बटे में, तो क्यू स्क्वायर, क्यू क्या था एक इंटीजर, क्यू स्क्वायर क्या था इंटीजर, मतलब क्यू अगर इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर करो तो 5 से कटेगा, क्यू भी कटेगा, क्यू एक इंटीजर है तो 5 से कटेगा, मतलब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। समीकरण 3 मान लो, समीकरण 2 3 से क्या देख रहा है, मैंने क्या दिख रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई पी 5 से कटेगा तो क्यू भी 5 से कट रहा है, मैंने क्या माना था पी और क्यू एक के अलावा किसी से नहीं कटने वाला, तो 5 से कट रहा है, जस्ट अपोजिट इमेजिन करो, अलग आया ना, अलग सिद्ध हो रहा है, पी और क्यू का गुणनखंड 5 भी होगा, एक नहीं होगा, इसीलिए हमारा मानना गलत था, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर, रट लेना, क्या एकदम समझ लेना अच्छे से भाई, अच्छे समझ लेना, वीडियो पॉज करके रोक करके अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लो, स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो भाई, एकदम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अब मेरे पास अगला सवाल क्या है, देखो, और देखो ध्यान रखना कि जितनी भी मेरे पास संख्याएं होंगी, अगर कोई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या भी मैंने सीखा ना, इरेशनल नंबर रूट में होती है जिसका कोई परफेक्ट नंबर नहीं बनता, उसको हम एक साइड रखते हैं, परिमेय को एक साइड। सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या बोल रहा है, तो सबसे पहले इसके अपोजिट मान लो, माना, मान लो, अरे मान लो भैया, कहे बैठे हो, कल्पना मान लो, 3 + 2 क्या बोला, 3 + 2 बराबर, बराबर नहीं मानना, 3 + 2√5 एक, इसके अपोजिट मानना परिमेय संख्या है, ठीक, परिमेय संख्या है, मान लिया, तो इसका मतलब जब ये परिमेय संख्या है तो इसलिए 3 + 2√5 बराबर किसके हो जाएगा, p/q के, p/q के हो जाएगा ना बराबर, तो यहाँ पे और जहां जहां अभी मैंने सीखा था यार, क्या लिखना है ब्रैकेट में, जहां, और ये जहां जहां नहीं, जहां p, q एक क्या है, एक पूर्णांक है, p, q एक पूर्णांक है ना। तो अब देखो, हमें जो हमारे पास जो √5 मतलब है जो अपरिमेय संख्या, उसको एक साइड रखेंगे, बाकी सबको एक साइड, यहाँ पे लिखो 2 + √5 बराबर p/q, ये 3 प्लस में इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा ना, तो अब उसके बाद 2 + √5 बराबर p, अब इसका इधर गुणा कराऊंगा क्रॉस, तो p - 3q/q, एक गुणे में 2 इधर आ जाएगा बटे में, √5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय को एक साइड रखना है, ये हम जानते हैं √5 ऑलरेडी एक अपरिमेय संख्या है, एक साइड रखेंगे, तो p - 3q बटे यहाँ पे आ जाएगा 2q। तो यहाँ क्या दिख रहा है पता है, तो यहाँ देखो जरा, यहाँ पे मेरे पास जो a√5 है एक अपरिमेय संख्या होती है, और a एक रेशनल नंबर बनेगा, और एक परिमेय संख्या बनेगा, एक रेशनल बनेगा और एक रेशनल और एक क्या बनेगा, परिमेय संख्या बनेगा, सॉरी एक क्या बनेगा, एक इरेशनल और एक बनेगा ये परिमेय, मतलब रेशनल बनेगा। तो क्योंकि अगर ये बटे में है, बटे में हमेशा बटे में परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या मतलब कि ये पी क्यू क्या थे, इंटीजर, इंटीजर जब गुणा कराऊंगा घटाऊंगा फिर नीचे इंटीजर रखूंगा, तो जब भाग दूंगा गुणा करा कुछ भी नंबर पी और क्यू के स्थान में मानूंगा, बटे में आएगा, रेशनल आएगा। तो भैया क्या कभी आपने देखा था कि जो इरेशनल नंबर है वह कभी रेशनल के बराबर होता है, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है ऐसा ना, तो इसका मतलब असंभव है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे चूंकि, क्या, चूंकि, 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 चूंकि का साइन है, ठीक है, चूंकि नीचे डॉट है, चूंकि अपरिमेय संख्या, क्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, असंभव, क्या हो जाएगा, असंभव, ठीक है, असंभव है, असंभव है भाई, ये जो अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कभी बराबर आएगी नहीं, बटे में परिमेय कभी नहीं बराबर आएगी, असंभव है।
इसलिए इसलिए हमारा मानना क्या था, गलत था, क्योंकि हमने माना था क्या, परिमेय माना था। आ रही है भाई अपरिमेय, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे भाई, क्योंकि अपरिमेय बराबर अपरिमेय, अगर अपरिमेय के बराबर कोई संख्या परिमेय है तो अपरिमेय भी आती है। हमने क्लास 9 में भी सीखा था यार कि अगर अपरिमेय संख्या में कुछ चीज जोड़ूं तो अपरिमेय मिलेगा, घटाऊं तब भी अपरिमेय मिलेगा, और भाग दूं तब भी अपरिमेय, और अपरिमेय में गुणा कराऊं तब भी अपरिमेय। अगर देख लो जैसे √5 अपरिमेय संख्या, अगर इसमें मैंने 2 से गुणा कराया तब भी अपरिमेय, 2 जोड़ दो तब भी अपरिमेय, 2 घटा दो तब भी अपरिमेय, 2 से भाग दे दो तब भी अपरिमेय। सब समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, हटा देता हूं इसको। अब देखो, हम इसलिए हमारा मानना क्या था, गलत था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः, क्या कह दो, अतः, यहाँ लिख लो अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, क्या, एक अपरिमेय संख्या है। कैसा लग रहा है, इजी पीजी लग रहा है ना? बैठे रहो, समझते रहो, ठीक है। समझ में आया, सिद्ध हुआ ना? आगे बढ़ता हूँ। तो अब मेरे पास अगला क्वेश्चन है, क्या, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तीनों संख्याएं मेरे पास, ध्यान समझना। सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मेरे पास दिया है पहला क्वेश्चन यहाँ पे, सिद्ध करना 1/√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो सबसे जस्ट इसको मान लेना है, माना, जस्ट अपोजिट माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब एक परिमेय संख्या थी इसलिए क्या बनेगा, 1/√2 किसके बराबर आएगा, p के बराबर आएगा कि नहीं। अब भाई √2 है, इसको हमेशा ऊपर रखते हैं, तो क्या कर दो, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, ठीक। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, जहां, क्या लिखते हैं, जहां p कॉमा क्यों, यहाँ इसको लिख के दिखाना है, जहां p कॉमा क्यों एक क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक। अंकों को पलटने पर, जब अंकों को पलटूंगा तो ऊपर 2 चला जाएगा, और क्यों ऊपर चला जाएगा, क्यों बट्टे p आ जाएगा ना। अब यहाँ भी जरा देखो यार, कि √2 भैया एक अपरिमेय होता है, इरेशनल, और क्यों बटे p, क्यों, और p एक इंटीजर था, बटे में है, तो एक परिमेय बनेगा, तो ये अपरिमेय अपरिमेय जो कि असंभव होता है ना। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखनी है, जो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या, वही यही बात आपको लिखनी है, याद कर लो एकदम से अच्छे से, रट लो, क्या समझ लो यार, याद कर लो, ताकि हर सवाल में आप लिख पाए। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय, क्योंकि क्यू बटे पी इंटीजर है, बटे में लिख सकता हूँ ना, बटे में है तो परिमेय बनेगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या असंभव, क्या होगा, असंभव, असंभव है, असंभव, असंभव, इसलिए जो हमने माना था यार यहाँ पे परिमेय है, इसलिए हमारा मानना गलत था, इसलिए हमारा मानना गलत था, या गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत था, गलत था। तो अतः यहाँ पे, अतः लिख देंगे नीचे, अतः 1/√2 एक क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया इतना? समझ गए ना? अब देखो दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इसको, हट गया। अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा है 7/√5 बताना एक अपरिमेय संख्या। जस्ट मान लो, माना अपोजिट, माना 7√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब, इसलिए जब एक परिमेय संख्या 7/√5, इसलिए क्या बनेगा, p बटे क्यू के फॉर्म में आएगा। तो p कॉमा क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, तो दिखा देंगे। तो अब हमें पता है कि यार जो रेशनल नंबर होता है √5 एक अपरिमेय होता है, हम जानते ही हैं, उसको एक साइड रखेंगे, बाकी नीचे भेज देंगे। तो √5 बराबर p बटे, ये 7 गुणे में इधर आएगा, बटे में 7 क्यों, यहाँ ये अपरिमेय होता है और ये परिमेय बनेगा, बटे में परिमेय, इसका मतलब अपरिमेय वही असंभव।
बस वही लिखना है यहाँ भी आपको। तो मतलब इसलिए, मतलब चूंकि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, असंभव, असंभव हो जाएगा ना। इसलिए, इसलिए का आप साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं। इसलिए हमारा, हमारा मानना क्या था भैया, गलत था। क्या था, गलत था। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। बस प्रूव हो गया। समझ में आया कि नहीं। बस √5 हम जानते हैं एक इरेशनल नंबर होता है, और ये रेशनल बनेगा क्योंकि बटे में है। पी और क्यू इंटीजर था, कोई भी रखो बटे में आएगा। तो इसीलिए ये दोनों असंभव, क्योंकि भाई कभी अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। बताना, कमेंट बताना, हाँ भैया समझ में आ रहा था अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, बताना यार। इरेज करूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब इसको इरेज कर देता हूँ, फिर तीसरा सवाल बनाता हूँ। एक एक सवाल बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, भैया हैं आपके साथ, टेंशन मेरे पे छोड़ दो यार, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है मेरे पास, 6 + √2, इसको सॉल्व करना जस्ट बिकॉज ऑफ, मान लो मेरी जान, माना 6 + √2 बराबर, बराबर लिख रहा है यार, एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए तो 6 + क्या बनेगा, P/Q के फॉर्म में, क्योंकि परिमेय तो P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और P, Q एक क्या है, पूर्णांक है। बार बार मेरे साथ लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, एकदम लर्न हो जाएगी। फिर कोई भी सवाल आए आप चुटकियों में कर दोगे। यहाँ पे परिमेय, अपरिमेय को एक साइड रखो, √2 एक साइड रखूंगा, क्या बनेगा, P/Q A -6 आ जाएगा ना। अब √2 बराबर है P माइनस क्या बनेगा, 6Q, इधर क्रॉस गुणा करा दो, इधर नीचे क्या बनेगा, क्यों। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिखा, एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल बनेगा बटे में। तो इसका मतलब पी और की कोई इंटीजर ही तो होता है, कुछ भी रखूंगा गुणा कराऊंगा बटे में ही आएगा, तो रेशनल बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या कहेंगे, याद है, याद है, क्या कहेंगे बताओ, अपरिमेय संख्या, यहाँ से बढ़ते हैं, ठीक है। अपरि ये √2 अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या है, असंभव। असंभव है ना, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है, असंभव है। इसलिए हमारा, इसलिए हमारा मानना, जो माना था, मानना, मानना, मनाना लिख रहा हूँ मानना गलत था। अतः, अतः 6 + √2 एक अपरि क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। जो बोला था सिद्ध करके मुझे दिखा दिया। यही, यही जो होता है, थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पे लिखनी पड़ती है। समझ में आया, आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल क्या है, देखो इस सवाल को जरा ध्यान समझ लेना, आपके लिए होमवर्क दूंगा मैं, थोड़ा सा बस बता देता हूँ। सिंपल सा मान लेना, माना 2 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, P/Q के फॉर्म में लिख देना, ठीक है, लिख देना, इतना कर सकते हो ना आप। फिर इसके बाद क्या कर लेना पता है, देखो इस 5 को नीचे है, इसको ऊपर फेंक देना, 2 + √3 बराबर 5P, और नीचे क्यों, ए √3 इधर रखूंगा क्योंकि इरेशनल नंबर बराबर, ए प्लस उधर जाएगा माइनस में, तो 5P/Q -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे √3 बराबर, √3 बराबर 5P, इधर क्रॉस गुणा होगा -2 क्यों बटे का क्यों। तो ये क्या बन गया, एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय बनेगा, बटे में है, परिमेय बनेगा, परिमेय बनेगा ना ये। तो यहाँ पे लिखेंगे आप अपरिमेय और बराबर परिमेय संख्या असंभव, अतः हमारा मानना गलत था, इसलिए 2 + √3/5 एक अपरिमेय संख्या। लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लेना, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व कर लेना। यहाँ पे माना था यार P, Q
जहाँ एक क्या है, पूर्णांक है। तो सिंपल से थोड़ा मैंने करके सॉल्व करा दिया, इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। मान लेना, माना एक 2+√3 एक परिमेय संख्या, उसके बराबर मान लेना, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन आप कर लेना, इसको पूरा कर लेना, ठीक है। होमवर्क है इसमें जो मैंने छोटा पूरा कर लेना। हाँ, बोल देना कमेंट में, यार भैया मैंने उस सवाल को पूरा कर लिया था जो था 2+√3/5, मतलब कि आप बता देंगे कि हाँ कमेंट में, हाँ भैया मैंने सवाल को पूरा कर लिया था, मैं समझ जाऊँ। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे रसगुल्लो, वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई? और हाँ, आई होप आप एक एक सवाल अच्छे से बनाना सीख गए। अगर वीडियो अच्छी लगी जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे एक नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। आपका अपना कृष्णा भैया।